कि बार बार छवि को बर्बाद करने के लिए या तो सीडी का सहारा लिया जाए, या तो ईडी का सहारा लिया जाए, या सीबीआई का सहारा लिया जाए, या कोई न कोई एजेंसियों का सहारा लिया जाए। इस तरह की राजनीति कब तक चलने वाली है? एक समय सीमा हो जाता है, एक उम्र होता है किसी भी प्रकार की। एक दिशा से जो राजनीति चलती है, एक स्तर पे राजनीति चलती है, उसका एक उम्र है। अब मैं बातें करना चाहता हूँ कि एक केस जिसका नाम नेशनल हेराल्ड केस है, उस केस में अभी तक क्या हुआ, क्या जांच हुआ, इसका किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन छवि खराब करने के लिए बुलाना है, पूछताछ करना है, जब चुनाव आएगा तो ये रवैया आपका चलता रहेगा। नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार था, बहुत पहले की कहानी है, ये आज़ादी से पहले की कहानी है। नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, हेराल्ड के नाम से 1938 में अखबार निकला करता था, उसी समय से बहुत समय तक वो चलता रहा। अब समस्या ये हुआ कि अखबार की कंपनियां पहले के समय में जो न्यूज़ की कंपनियां होती थी वो लॉस मेकिंग कंपनियां होती थी, वो हमेशा लॉस में चलती थी। तो लॉस को भरपाई करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता था, उनको सब्सिडी दिया जाता था। अब इसमें तथाकथित आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल कंपनी को 90 करोड़ रुपया उस संपादन के लिए दिया और 90 करोड़ को रिकवरी करने के लिए यंग इंडिया को अपॉइंट किया। अब यंग इंडिया ने 50 लाख रुपया लेकर 90 करोड़ के लोन को माफ़ कर दिया। बस केस इतना ही है और इसमें बताया जा रहा है कि 90 करोड़ का फ्रॉड हुआ। 50 लाख का पेमेंट रिसीव हुआ तो 90 करोड़ का फ्रॉड हुआ। अब समस्या ये हुआ कि इतने दिनों से ये कहानी लंबे समय की है, कुछ नहीं हुआ, बट 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एक याचिका दायर की गई और उसके आधार पे यह केस फिर शुरू हुआ कि 90 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कैसे, ये चेकिंग शुरू हुई। पिछले 11 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। 11 वर्षों में हर एक स्टेट के हर एक कोना का जो कोई नेता है उसके खिलाफ जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी की, वो या तो सीडी का इस्तेमाल करती है, गुप्त डायरी का इस्तेमाल करती है, ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, मतलब हर एक एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो नेता होते हैं उसका छवि को बर्बाद करती है और उसके बाद वो अपना कैंडिडेट को खड़ा करके चुनाव जितवाती है। ये एक उसका बहुत बड़ा राजनीति करने का तरीका है। अब इस चीज़ को समझिए, जब घोटाला ही सामने आता है तो घोटाला तो 50,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी ने बिजनेस करने के लिए लिया। अब कंपनी दिवालिया हो गई तो आप मात्र 500 करोड़ रुपया लेकर, मतलब 1% लेकर आप उसको राइट ऑफ कर दिए लोन को, वो भी बड़ा घोटाला है। आपके देश में सुभाष चंद्रा जो कि बीजेपी के सांसद रहे हैं राज्यसभा के, उनका लोन 6500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि इस दरमियान भाग चुके हैं देश से। इतना ही नहीं, आप यदि गौर करेंगे तो बैंक में मोदी जी ने कहा था जनधन खाता खुलवाइए फ्री में, और जनधन खाता खुलवाकर सभी से 500,000 जमा करवाएं और मिनिमम बैलेंस के नाम पे सभी से पैसा कलेक्ट कर लिया और उसका अमाउंट आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 50,000 करोड़ रुपया तक की वसूली किया। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया देश के खजाना में, लूट लिया, लेकिन हिसाब नहीं देंगे। जब आप पूछो तो जवाब नहीं देंगे। हाँ, क्या करेंगे? जब कोई नेता उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनके प्रति सीबीआई, ईडी, सीडी सबका प्रयोग करेंगे। यहाँ तक नहीं होगा तो अपना आदमी भी रहेगा, उनको भी कह देंगे ये कांग्रेस का आदमी है, बाद में छानबीन पता चला तो उनका बीजेपी का अपना आदमी है। इस तरह की राजनीति हो रही है। इससे लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है।
आपके व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया मैसेज वही पहुंचाए जाते हैं जो ऊपर के संचार तंत्र से संचालित होते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम जो दिखाएं वही देखें। आप जरा गौर करें, इस पे सोचें, तर्क करें कि 11 साल से सरकार है, 11 साल से सरकार रहने के बावजूद एक नेता को गिल्टी नहीं साबित कर पाई ईडी, एक अच्छे नेता को गिल्टी नहीं साबित कर पाई है। परसेंटेज निकालेंगे तो 1% भी जितने लोगों को ईडी ने कस्टडी में लिया, गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, 1% लोगों को भी गिल्टी साबित नहीं करवा पाई है। इसके अलावा आप जानना चाहेंगे जिस पे आरोप लगाया जाता है, मीडिया आरोप लगाता है, सबसे बड़ी चीज़ अभी संचार का तंत्र मीडिया है। मीडिया माफ़ी भी नहीं मांगती है, हल्ला करने के लिए ज़ोर ज़ोर से हल्ला करती है कि ये बदनाम है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन जब पता चल जाता है कि व्यक्ति सही है तो मीडिया चुप्पी साध देती है। उसके बारे में फिर वो नया केस खोजती है मीडिया कि किसको अब नया बदनाम करना है। आपको सोचना है कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता राहुल गांधी के बारे में अगर ऐसा किया जा रहा है तो देश के हर एक व्यक्ति के बारे में किया जा सकता है। आप सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों।